वो आदमी बस अपनी गांड बाहर निकाल सकता था, शरीर को मोड़ सकता था और तरह तरह के मोहक पोज देकर बारिश के पानी को फूलदान में डालने की कोशिश कर सकता था। तमाम कोशिशों के बाद फूलदान में जो पानी भर पाया वो गमले में लगे पौधे को भरने के लिए भी काफी नहीं था। फिर उसने फूलदान में सुशी भरने की सोची, लेकिन जब वो भर गया तो वो उसे उठा नहीं सका। आखिरकार टुकड़ों को निकालने के बाद वो फूलदान को हिलाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो बटन कौन सा था। लाचार होकर उसने बेतरतीब अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन नतीजा पूरी तरह से टूटकर उस आदमी ने जमीन से चावल उठाए और उन्हें स्विच पर लगा दिया, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर उसने बटन को बंद करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया। टेप उसमें घुस गया, इसलिए उसने आखिरकार ऊपर एक धातु की प्लेट लगाई और उसे टेप से बंद कर दिया, लेकिन स्विच बहुत तेज था और उसने तुरंत प्लेट को वापस ऊपर कर दिया। उस आदमी को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, गिरता हुआ दरवाजा उसे जोर से लगा और पुराने घर से टकराया। जाने कितने दिनों बाद वो आदमी यहाँ रहने का आदी हो गया था। फिर उसने लापरवाही से एक बटन दबाया और आसमान से एक रस्सी नीचे गिरी, जिससे उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। उसने रस्सी पकड़ी और पैर से स्विच दबा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने रास्ता रोक लिया और दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन जब वो अंदर भागा तो उसे पता चला कि दरवाजे के लिए असल में चाबी की जरूरत होती है। दरवाजा बंद होने वाला देखकर वो जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा धीमा था। बूढ़े दानव को दरवाजे ने फिर से चुमा और उस आदमी ने गुस्से में कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला, दीवार पर लात मारी। अचानक उसने एक बटन पर लात मारी और एक चाबी हवा में लटक गई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, चाबी फिर से गायब हो गई। उसे वो जगह याद आई जहां उसने लात मारी थी और उसने उसे फिर से दबाया। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे सही बटन मिल गया। इस बार उसने सबक सीखा और निशान के तौर पर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। सब कुछ तैयार था। वो फिर से रस्सी पर झूला, चाबी उठाई और एक पैर से स्विच दबाया। सब कुछ एक ही झटके में, लेकिन उसने चाबी को चाबी के छेद में डाला और उसे काफी देर तक घुमाया, लेकिन वो फिर भी नहीं खुली। ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक कॉम्बिनेशन लॉक था। ये देख करके समय बीत रहा है, उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो बूढ़ा राक्षस तीसरी बार मारा गया। वो आदमी पूरी तरह से हार गया था। उसने पिस्तौल उठाई और उसे फेंक दिया, लेकिन अचानक उस अफ्रीकी आदमी को बुला लिया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, उसने अपने माथे पर 3 अंक लिखे देखे। ये ताले का संयोजन हो सकता है। वो जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खोला और उस संयोजन में प्रवेश किया। दरवाजा आखिरकार खुल गया और जीत नजर आने लगी। हालांकि जगह बहुत संकरी थी और वो फंस गया, आगे या पीछे नहीं बढ़ पा रहा था। जैसे ही वो निराश होने वाला था, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने हाथ बढ़ाया और खींचा और आश्चर्यजनक रूप से एक और दरवाजा था। वो आदमी तुरंत सुरंग में बेतहाशा दौड़ते हुए बाहर भागा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सुरंग का अंत उसे आजादी दिलाएगा या निराशा का एक और चक्र।